जनता की आवाज और आज की इस बुलेटिन के साथ मैं हूं नकमा। दिन भर की तमाम खबरों को विस्तार से जानने से पहले आइए नजर डालते हैं दिन भर की तमाम सुर्खियों पर, जिसके प्रायोजक हैं कांग्रेस पार्टी के प्रदेश महासचिव महेंद्र सूद वाल्मीकि, बेटी रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष नवाबुद्दीन सिद्दीकी, भारतीय जनता पार्टी की एमएलसी डॉक्टर सरोजनी अग्रवाल, समाज सेविका डॉक्टर साधना मित्तल, समाज सेविका डॉक्टर उषा चुनोट, समाज सेविका डॉक्टर बीना रानी अग्रवाल समाज सेविका है, तन मन धन से कर रही है देश की सेवा। मेरठ न्यूज जनता की आवाज की प्रायोजक हैं ये तमाम लोग। मेरठ न्यूज जनता की आवाज के प्रायोजक हैं मेरठ के एडवोकेट के पावा। मेरठ न्यूज जनता की आवाज के प्रायोजक हैं मेरठ के महेश चावला, समाजवादी पार्टी में कई सालों से वर्क करते। मेरठ न्यूज जनता की आवाज के प्रायोजक हैं महेश चावला। मेरठ न्यूज जनता की आवाज के प्रायोजक हैं तारापुरी में रहने वाले डॉक्टर अलीम। एक छोटी सी क्लिनिक है, समय समय पर लोगों को जागरूक करते हैं, छोटे छोटे कैंप के माध्यम से लोगों में जागरूकता फैलाते हैं। मेरठ न्यूज जनता की आवाज के प्रायोजक हैं डॉक्टर अलीम। और खबरें विस्तार से। मेरठ न्यूज जनता की आवाज में आपका स्वागत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मेरठ न्यूज जनता की आवाज के माध्यम से मैं आपको समय समय पर जागरूक करती हूं ताकि आप लोग इस बड़ी बीमारी से बच सकें। हम आपको बताना चाहते हैं जिस तरह से मौत के आंकड़े कम हो रहे हैं, लोग बहुत कम अस्पतालों में पहुंच रहे हैं क्योंकि वो अपने आप को केयर कर रहे हैं और अपनी सेफ्टी खुद कर रहे हैं ताकि सही मायनों में वो इस बड़ी बीमारी से बच सकें। आप और हम नियमों का पालन कर रहे हैं, तभी अब आकर ये बीमारी धीरे धीरे वापस जा रही है। मगर अब आपको एक और ऐसी खबर हम आपको बताना चाह रहे हैं जो वाकई अब आपको और ज्यादा केयर करने की जरूरत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अब वो दौर आ रहा है कि जिसमें लोगों की आंखें आएंगी, और आंखें आने का मतलब है कि आंखों की रोशनी भी कम हो जाएगी। तो कृपया कर आप ऐसी चीजों से बचें जिनकी आंखें आ रही हैं या जिनके साथ ये प्रॉब्लम आ रही है, उनसे दूरियां बनाएं। घर से बाहर निकलने से पहले आप मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल जरूर करें। हाथों को काफी अच्छे से साबुन से वॉश करें। जरूरी नहीं है कि आप सैनिटाइजर ही इस्तेमाल करें, आप साबुन से भी अच्छे से हाथ धो सकते हैं। मेरा काम है आपको समय समय पर जागरूक करना। तो कृपया कर मैं अपने चैनल के माध्यम से आप तमाम दर्शकों से निवेदन करती हूँ कि आप सेफ हैं तभी आपका परिवार सेफ है, तभी हमारा देश और हमारा समाज सेफ है। तो आप आपकी रक्षा खुद कर सकते हैं अगर आप नियमों को फॉलो करते हैं। तो देखते रहे मेरठ न्यूज जनता की आवाज नगमा के साथ। नगमा आपको इसी तरह से जागरूक करती है। प्लीज जरूरत अनुसार ही घरों से बाहर निकले, जरूरत ना हो तो घर से बाहर बिल्कुल ना निकलें। आप सेफ है तभी हमारा समाज सेफ है। मेरठ न्यूज जनता की आवाज के माध्यम से हम आपको समय समय पर जागरूक करते हैं। हम आपको बताना चाहते हैं भारत विकास परिषद उत्कर्ष शाखा की जो मैम है, जिनका नाम है रीना सिंगल, तमाम लोगों को जागरूक करती हैं, समय समय पर लोगों के अंदर एक अवेयरनेस पैदा करती हैं ताकि आप लोग नियमों का पालन करें। सही मायनों में ऑनलाइन का इस्तेमाल करना किसे कहते हैं वो रीना सिंगल से भी आप सीख सकते हैं। समय समय पर लोगों को जागरूक करना और अपनी जो संस्था है उसके माध्यम से लोगों में जागरूकता फैलाना। आप जानते हैं, हम जानते हैं कि पॉलिथीन हमारे लिए काफी हानिकारक है, मगर फिर भी पॉलिथीन का बंद नहीं हो पा रहा है और पॉलिथीन उससे भी ज्यादा तेजी से काम कर रही है। लोगों के हर घर में आप देखेंगे इतनी सारी पॉलिथीन होती हैं। आज मेरठ न्यूज जनता की आवाज के माध्यम से रीना सिंगल जी ने ऑनलाइन अपनी एक मीटिंग करी। उस मीटिंग के माध्यम से लोगों में जागरूकता फैलाई। इस मीटिंग के अंदर तमाम लोग शामिल थे और सही मायनों में ऑनलाइन का उन्होंने तरीका बताया कि आप लोग घर में रहकर भी अपना काम कर सकते हैं। और आइए हम आपको दिखाते हैं उससे जुड़ी इस बड़ी खबर को, ताकि आप लोग भी समझ सके घर में रहकर आप किस तरह से सेफ है और अपने सारे काम कर सकते हैं। मेरठ न्यूज जनता की आवाज की नगमा के साथ एक खास मुलाकात करते हुए रीना सिंगल ने जानकारी दी। देखते रहे मेरठ न्यूज जनता की आवाज नगमा के साथ। भारत विकास परिषद उत्कर्ष शाखा की मीटिंग हुई आज रीना सिंगल के घर में। ऑनलाइन के जरिए सभी को दिया गया मैसेज, आप लोग पॉलिथीन का बहिष्कार करें ताकि सही मायनों में हमारे देश में उन्नति हो। पॉलिथीन हमारे समाज और देश के लिए हानिकारक है। मेरठ न्यूज जनता की आवाज़ से नगमा की स्पेशल रिपोर्ट। साथ ही सभी सदस्य इसमें मौजूद रहे। आइए दिखाते हैं उसी से जुड़ी एक खास खबर। सबसे पहले तो मैं मेरठ न्यूज जनता की आवाज़ को धन्यवाद देना चाहूँगी कि जो कि हमारी सभी कवरेज इस हाल में भी कर रही हैं, और नगमा को भी धन्यवाद देना चाहूँगी कि वो हमारी सारी कवरेज बहुत अच्छे से करती है। आज हमारा भारत विकास परिषद की वर्चुअल मीटिंग थी, जिसके अंतर्गत हमारे नई टीम ने बहुत सारे कार्यक्रम प्रस्तुत किए। इसके कार्यक्रम की अध्यक्षता संजय गुप्ता जी ने की और इसकी चेयरपर्सन रेणु अग्रवाल जी रही। आज हमारे सदस्यों ने किसी ने कोविड के ऊपर अपने कार्यक्रम दिया, तो किसी ने देशभक्ति के ऊपर, और कोविड का समाधान कैसे किया जाए इसके बारे में भी बताया।
और सभी लोगों ने अपनी अपनी प्रस्तुतियां दी। बच्चों ने पॉलीथीन का बहिष्कार किस प्रकार किया जाए इसके ऊपर गाने गाए और उनको हमें बताया कि पॉलीथीन हमारे लिए कितनी हानिकारक है। मेरठ न्यूज जनता की आवाज के माध्यम से हम आपको जागरूक करना चाहते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अब चल रहा है चेकिंग अभियान। जी हाँ, अभियान के अंतर्गत उन ठेकों पर छापा मारा जा रहा है जिसमें नकली शराब का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। लोग नकली शराब पीकर मौत के करीब और बल्कि मौत के घाट उतर रहे हैं। नकली शराब बनाने वालों पर अब कसा जाएगा शिकंजा, कोई भी रियायत नहीं बरती जाएगी। जी हाँ, अभी आपको पता होगा कुछ दिन पहले नकली शराब की खातिर काफी लोग मौत के घाट उतर गए। काफी लोगों को इस चीज का भी दुख था कि हम पैसा भी खर्च करते हैं और हम पी रहे हैं जहर। उसी को मद्देनजर रखते हुए आज ठेके पर की जा रही है चेकिंग अभियान, ताकि अभियान के अंतर्गत आपको सही शराब मिल सके। और हमारे संवाददाता से जानकारी दी है, उन्होंने पूरा मामला आपको समझाना चाहे किस तरह से अगर आप ठेके पे जाते हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले ठेके पर जो ठेकेदार है उसके पास लाइसेंस होना बहुत जरूरी है कि उसकी शराब जहां बिक रही है उसका लाइसेंस है कि नहीं है। दूसरी बात, आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि शराब की बोतल पर एक बारकोड होता है, उस बारकोड को आपको चेक करना है कि वाकई वो बारकोड सही है कि नहीं है। तो अगर आप इन सब चीजों का ध्यान रखेंगे तो शायद आप अपनी सेहत का भी ध्यान रख सकेंगे। बाकी हम तो आपसे यही कहेंगे कि इस चीज को आप ना पिए, क्योंकि ये आपकी जानलेवा ऐसा दर्द है इसके अंदर जिससे आपकी जान जा सकती है। आइए हम आपको दिखाते हैं उससे जुड़ी खास खबर मेरठ न्यूज जनता की आवाज के संवाददाता की स्पेशल रिपोर्ट। देखते रहे मेरठ न्यूज जनता की आवाज नगमा के साथ। सर, आज शराब के ठेकों पे चेकिंग अभियान की शुरुआत हुई है। अलीगढ़ में इतना बड़ा कांड हुआ था उसके बाद, तो क्या क्या खामियां मिली हैं या सब कुछ ठीक है? आप इससे पहले देखिए ये रूटीन हम लोग की चेकिंग होती रहती है। इससे पहले भी आप लोगों ने देखा था कि हम लोग चेकिंग कर रहे थे और उनकी सामग्री के स्थान पर चेक किया गया। उनके बारकोड से ये चेक किया गया कि ये जो शराब की जो शीशियाँ हैं वो इसी दुकान पर अलाट की गई कि नहीं की गई हैं, आपके सामने आज दिखाया गया। यहाँ से जो भी हमारी सप्लाई जो हुई है यही दुकानों का और जो भी सामग्री है वो यहाँ की दुकानों की है। सर, जिस तरीके से पहचान एक तरीके से किस तरीके से की जाए कि ये शराब ठीक है या खराब है, इसके लिए नियमित रूप से चेकिंग होती रहती है। और जो भी हमारी सप्लाई होती है, जो भी हमारी शराब की सप्लाई होती है उस पर बारकोड रहता है। आपके सामने आपने कुछ देखा कि मोबाइल में बारकोड से चेक किया जाता है, उसे सिद्ध हो जाता है कि ये हमारी जो सप्लाई है या जो भी सामग्री दुकान पर पाई गई है वो सही है कि नहीं। जिस तरीके से लोग पीने के बाद बीमार हो रहे हैं, तो एक जागरूकता के तौर पे कुछ क्या संदेश देना चाहेंगे? जागरूकता के तौर पे यही कहना है कि लोग जो वैध हमारी दुकानें हैं, जो शराब की हमारी लाइसेंसी दुकानदार हैं, वहीं सब सामान लें। और हमारे यहाँ नियमित जो हमारी एक्साइज के ऑफिसर्स हैं वो लगातार नियमित उसकी चेकिंग करते हैं। ये तो यहाँ का आ गया, अलीगढ़ का है। इस दुकान का क्या सामान होगा? ये देखो, और ये जो है बोतल और इसी के साथ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद बहुत जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। आप देखते रहे मेरठ न्यूज जनता की आवाज नगमा के साथ। मेहदी कब्बन, प्रदेश महासचिव, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग। कोरोना जैसे इस महामारी से पूरे देश में अफरा तफरी का माहौल है, जनता के बीच भय का माहौल है। मैं समस्त प्रदेशवासियों से विनम्र अपील निवेदन करता हूं कि इस महामारी को देखते हुए अपने घरों में रहें, अपनी सुरक्षा स्वयं करें और अगर यदि आवश्यक हो तभी घर से बाहर निकलें। सैनिटाइज़र और मास्क का उपयोग करें। और ख़ास तौर से मैं मेरठ जनता न्यूज़ की आवाज़ की नगमा जी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो भी लगातार मेरठ जनता न्यूज़ की आवाज़ लगातार इस महामारी में लोगों को आगाह करती चली आ रही है। धन्यवाद। ओम सिंह राणा, राष्ट्रीय विकास संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष। मेरठ न्यूज जनता की आवाज नगमा के साथ इस चैनल का स्वागत करता हूं।
और आप सभी देखने वाले दर्शकों से निवेदन करना चाहता हूं कि यह जनता की आवाज नगमा के साथ जो चैनल है, दबे कुचले और महिलाओं की आवाज उठाने का बहुत अच्छा और बहुत ही मजबूत कार्य करता रहा है। आप सबसे निवेदन है कि इस चैनल को, मेरठ न्यूज जनता की आवाज नगमा के साथ, इस चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सच्ची जनता की सच्ची आवाज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कुछ और खबरों के साथ। कि आप सभी जानते हैं कि मैं आपको जागरूक करती हूँ समय समय पर, ताकि आप लोग सेफ रह सकें। इस बड़ी बीमारी का सिर्फ यही उपाय है कि आप लोग अपने घरों में सेफ रहें, जरूरत अनुसार ही घरों से बाहर निकले, जरूरत ना हो तो घर से बाहर बिल्कुल ना निकलें। जी हाँ, आज लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने एक ऐसा अभियान चलाया जिसको आपको सुनकर काफी खुशी होगी। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इम्यूनिटी काफी कमजोर पड़ जाती है इस बीमारी में। इस बीमारी की इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए आज लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने अपने कार्यकर्ताओं को और जो अध्यक्ष हैं उन लोगों को एक जड़ी बूटियों का पैकेट दिया जिससे अवेयरनेस पैदा हो और वो लोग इस बड़ी बीमारी से लड़ सकें। उन्होंने पूरी गाइडेंस सभी को दी कि आप लोग इसका काढ़ा बनाकर कैसे पिए ताकि इस बड़ी बीमारी से लड़ सकें। कोविड के अंदर सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपकी जो बॉडी है वो काफी स्ट्रांग होना चाहिए ताकि सही मायने में आप इस बड़ी बीमारी का मुकाबला कर सकें। आपको खाने पीने का बहुत ध्यान रखना है, आपको साफ सुथराई का बहुत ध्यान रखना है और सबसे ज्यादा आपको ध्यान रखना है कि आपको मास्क जरूर लगाना है, दूरियां जरूर बनानी है। दूरियां बनाए मगर दिल से दूर ना हो। लोगों के साथ आप मिले जुले मगर हाथ ना मिलाए। आप अपना परहेज करें। देखिए, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि अगर आप और हम मिलकर चाहें तो क्या नहीं कर सकते। अगर आप और हम मिलकर इस बड़ी बीमारी का मुकाबला करें तो इस बीमारी से हम जीत भी हासिल कर सकते हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं उससे जुड़ी खास खबर की मेरठ न्यूज जनता की आवाज के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने किस तरह से एक बूटियों को बांटा और तमाम लोगों को जागरूकता दी ताकि सही मायनों में आप इस बड़ी बीमारी का मुकाबला कर सकें। देखते रहे मेरठ न्यूज जनता की आवाज नगमा के साथ मेरठ न्यूज जनता की आवाज के संवाददाता की स्पेशल रिपोर्ट। अरे बनवा दो यार, थोड़ा सा नहीं वो लेनी कह रहे वो कौन फोन कर दी। आ जाओ इधर, आ वार्ड का सेक्रेटरी, वार्ड में मंडल का पदाधिकारी और सभासद है तो सभासद या प्रत्याशी। अरे कोई आदमी और मशीनें लगा दो, 4-5 जने मिलकर बांट देंगे। ये बात केवल इन्हीं से है। आप तो पूरी मदद से को उधर ही लूंगा मकान क्यों बाईपास पे है वो पूरी टीम बांटेगी वार्ड की। मेरे पास नहीं पहुंच जाएगा। मैंने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, समझ लेना। हेलो भाई, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन ने सेवा ही संगठन करके कार्यक्रम प्रारंभ किया है। कोरोना से प्रतिरक्षा करने के लिए, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आज 3 चीजें बांटी गई हैं। 5 आदमियों के परिवार के लिए 10 दिन के लिए पर्याप्त सामग्री है। काढ़ा है, धूपन है, नीम, गिलोय, अश्वगंध और तुलसा की 100 गोलियां हैं। ये 5000 पैकेट बांटने का संकल्प है। 2500 पैकेट तैयार हो गए। प्रतीक रूप में आज मंडलों को सबको दिया गया। इनको सक्रिय सदस्यता की सूची दी गई है और वार्ड कमेटी की सूची दी गई है। ये उस व्यक्तिगत उनके परिवार में देंगे। जब ये इतना बांट लेंगे तो उसके बाद फिर सामान्य जनता और कार्यकर्ताओं के लिए भी उपलब्ध कराया जाएगा। आज इसका शुभारंभ किया गया है और ये पैकेट जब तक वार्ड के में एक वार्ड में न्यूनतम 100 लोगों तक नहीं पहुंचा देंगे नगर विधानसभा के, तब तक ये जारी रहेगा।
राष्ट्रीय विकास संगठन के सदस्यों ने आज मेरठ न्यूज जनता की आवाज की नगमा के साथ एक खास मुलाकात करते हुए दी जानकारी। जी हाँ, ये संगठन ऐसा है जो महिलाओं और बेटियों के लिए तन मन धन से खड़ा रहता है। इस संगठन की शाखाएं काफी बड़ी हैं। मेरठ में अभी कुछ लोग इसमें जुड़े हैं और ये चाहते हैं कि मेरठ की भी बच्चियों के साथ अगर कोई अत्याचार होता है तो कृपया कर आप इस संगठन के साथ जुड़े और इस संगठन को मजबूत करें ताकि सही मायनों में आपको न्याय मिल सके। आइए हम आपको दिखाते हैं उसी से जुड़ी खास खबर। मेरठ न्यूज जनता की आवाज की नगमा के साथ एक खास मुलाकात करते हुए दी जानकारी। साथ ही मेरठ न्यूज जनता की आवाज को लाइक करने की भी बात करी कि ये चैनल सच्ची जनता की सच्ची आवाज है और आप इसके साथ हों और आप इसको लाइक करें, शेयर करें ताकि सही मायनों में सच्ची जनता की सच्ची आवाज आप तक पहुंच सके। आइए हम आपको दिखाते हैं उसी से जुड़ी एक खास खबर। मेरठ न्यूज जनता की आवाज से नगमा की स्पेशल रिपोर्ट। देखते रहे मेरठ न्यूज जनता की आवाज नगमा के साथ। मेरठ न्यूज जनता की आवाज में आपका स्वागत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हर बार किसी न किसी का अनुभव मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। इस बार भी राष्ट्रीय मंच विकास के सदस्यों का आपके साथ अनुभव शेयर करना चाहती हूँ ताकि सही मायनों में बेटियों के साथ जो अत्याचार हो रहा है वो कहीं न कहीं रोका जा सके। आइए बात करते हैं क्या कहना चाहते हैं मेरठ न्यूज जनता की आवाज के माध्यम से तमाम जनता से। बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल में आपका। हम चाहेंगे सबसे पहले हमारे दर्शकों को अपना पूरा परिचय दें आप, और जिस तरह से आप महिलाओं की बच्चियों के साथ जो अत्याचार होता है उनकी आवाज को बुलंद करते हैं उसके बारे में जानकारी। नमस्कार, मैं ओम सिंह राणा, राष्ट्रीय विकास संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष। मैं जनता की आवाज नगमा के साथ चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों और आम जनता से ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, राष्ट्रीय विकास संगठन अपने स्तर पर महिला सम्मान और नारी सशक्तिकरण के लिए प्रयासरत है। साथ ही साथ पर्यावरण से संबंधित बहुत अच्छे कार्य कर रहा है। आप सबसे भी निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारा हाथ मजबूत करें और हमारे संगठन के साथ जुड़ें और अच्छे कार्यों में अपना योगदान दें। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि महिला अपने आगे जब बढ़ती है तो पुरुष का कहीं ना कहीं हाथ होता है, वहीं पुरुष जब आगे बढ़ता है तो महिला का हाथ होता है। तो इनके साथ इनकी वाइफ इनके साथ हमेशा खड़ी रहती है। आइए बात करते हैं क्या कहना चाहती है, वो भी एक महिला है, महिलाओं के बारे में। बहुत स्वागत है मैम हमारे चैनल में आपका। हम चाहेंगे हमारे दर्शकों को अपना पूरा परिचय दें आप और किस तरह से आप सपोर्ट लगाती हैं सबको। मैं पूनम राणा, राष्ट्रीय विकास संगठन की राष्ट्रीय मंत्री। मैं अपने पति के साथ ही रहती हूँ ज्यादातर और इन्हें अच्छे कामों में बढ़ावा देती हूँ। और आज भी जब मैं बेटियों के बारे में सुनती हूँ कि बेटियों को सताया जा रहा है, बेटियों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, बहुत दुख होता है। क्योंकि आज की जनता पहले तो अनपढ़ कह देते थे, लेकिन आज की जनता तो पढ़े लिखे बच्चे हैं, पढ़े लिखे समाज में रह के भी और बेटियों के साथ ऐसा करते हैं तो मुझे बहुत दुख होता है ऐसा देख के। और मैं यही सबसे प्रार्थना करूंगी कि जो बहू बन के आती है वो भी बेटी है और तुम्हारी बेटी भी किसी के घर में बहू बन के जाएगी तो उसका सम्मान करें, पूरी इज्जत दें और प्यार दें। बस इसी के साथ मैं अपना समाप्त करती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि जिस तरह से आज बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है, ये संस्था इन बेटियों की आवाज को उठाती है। बेटियां ही नहीं बल्कि अगर कहीं ना कहीं पुरुष के साथ अत्याचार होता है तो ये संस्था उनके साथ भी तन मन धन से खड़ी रहती है। हम अपने चैनल के माध्यम से लोगों से निवेदन करते हैं कि कृपया कर आप लोग भी ज्यादा से ज्यादा इस संस्था के साथ जुड़े ताकि सही मायनों में आज जहाँ बच्चियों के साथ अत्याचार हो रहा है वो अत्याचार बंद हो जाए। आइए एक सवाल और लेते हैं, तो समय बहुत कम है मगर सवाल बहुत सारे, मगर फिर भी हम चाहेंगे अपने दर्शकों को जानकारी पूरी दें। सर, जिस तरह से आप सहायता करते हैं, बच्चों की हेल्प करते हैं, तो किस माध्यम से किस तरह से करते हैं? देखिए मैडम, मैं जैसा कि मैंने पहले भी महसूस किया है कि आप भी इस क्षेत्र में बहुत अग्रसर हैं। हम अपने राष्ट्रीय विकास संगठन के मंच के जरिए जैसे भी हमारे पास कोई शिकायत आती है, कहीं से जानकारी मिलती है तो हम आगे बढ़कर उनके पास पहुंचते हैं और उनको आमंत्रित करते हैं अदरवाइज, और उनकी जो समस्या है उनको उच्चतम स्तर तक ले जाने का प्रयास करते हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरह से ये संस्था काम करती है और सही मायने में ऐसे ही बेटियों के साथ तन मन धन से खड़े होना इनका एक कर्तव्य से बन गया है। ये भी एक बेटी की बाप है और चाहते हैं कि जो आज बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है वो कहीं ना कहीं अब रुकना चाहिए, क्योंकि बेटियां अब बहुत ज्यादा सक्षम हो चुकी है, उसके बावजूद भी अत्याचार सहे, ये हमारे देश के लिए बड़ी शर्म की बात है। तो हम चलते चलते सवाल सर से और लेंगे। सर, मेरठ न्यूज जनता की आवाज की नगमा हर एक मुद्दे को उठाती है और आज आपके पास आई है आपसे मालूम करने, तो हमें और हमारे चैनल के लिए हमारे दर्शकों से क्या कहेंगे? मैडम, मैं आपको पिछले 1 साल से जानता हूँ, आपके चैनल को देखता हूँ और बहुत ही प्रशंसनीय कार्य कर रही हैं आप। मैं आम जनता और अपने सभी जानने वालों से भी परिचय उनसे भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जनता की आवाज, मेरठ न्यूज जनता की आवाज नगमा के साथ इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा देखें, शेयर करें, लाइक करें और इसमें सहयोग दें। थैंक यू। धन्यवाद।
थैंक यू। तो आप देख सकते हैं जिस तरह से मैं हर एक आवाज को आप तक पहुंचाने की कोशिश करती हूँ और सही मायने में सही जनता की सही आवाज जनता तक पहुंचनी चाहिए, ताकि सही मायने में जनता की जो आज बच्चियां, जो हमारी परिवार की बच्चियां कहीं ना कहीं पीड़ित हैं, उनको न्याय मिलना चाहिए। यदि आप चाहते हैं हमारे चैनल के साथ जुड़ना तो आपको कुछ नहीं करना है, यूट्यूब पर टाइप कर देना है या वॉइस से बोल देना है मेरठ न्यूज जनता की आवाज नगमा के साथ। यदि आपके आसपास कोई भी ऐसी घटना या हसीन लम्हे होते हैं जिन्हें आप चाहते हैं वाकई वो मेरे चैनल पर दिखना चाहिए, तो आपको इन नंबरों पर 3 मिनट की वीडियो बनाकर सेंड कर देनी है, बशर्ते वो खबर सही और सच्ची हो। सबसे पहले आप अपने आसपास के थाने में उसकी पूरी सूचना देंगे ताकि सही मायने में आपकी रक्षा और सुरक्षा हो सके। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहे मेरठ न्यूज जनता की आवाज नगमा के साथ। नगमा की न्यूज अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज एक लाइक जरूर दीजिएगा ताकि मेरा हौसला और भी ज्यादा बुलंद हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपका टीम की समय हमारे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। देखते रहे मेरठ न्यूज जनता की आवाज नगमा के साथ। मेरठ न्यूज जनता की आवाज में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरों को जानने के लिए देखना ना भूलें मेरठ न्यूज जनता की आवाज नगमा के साथ। यदि आपके आसपास कोई भी ऐसी घटना या हसीन लम्हे होते हैं जिन्हें आप चाहते हैं कि हमारे चैनल पर दिखना चाहिए, तो आपको कुछ नहीं करना, 3 मिनट की वीडियो बनाकर हमें इन नंबरों पर सेंड कर देनी है। हमारे कॉन्टेक्ट नंबर है 9897738731। बशर्ते वो खबर सही और सच्ची हो। सबसे पहले आपको उसकी सूचना अपने पास के थाने में देनी है ताकि आपकी रक्षा और सुरक्षा हो सके। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहे मेरठ न्यूज जनता की आवाज नगमा के साथ। नगमा आपको समय समय पर इसी तरह से जागरूक करती और हमेशा करती रहेगी। देखना ना भूले मेरठ न्यूज जनता की आवाज नगमा के साथ। यदि आपको मेरी न्यूज अच्छी लगती तो प्लीज एक लाइक जरूर दें ताकि मेरा हौसला और भी ज्यादा बुलंद हो। मेरठ न्यूज जनता की आवाज नगमा के साथ। नगमा आपको समय समय पर इसी तरह से जागरूक करती और हमेशा करती रहेगी। देखना ना भूले मेरठ न्यूज जनता की आवाज। नमस्कार।